राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 13। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, आप कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बताइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्यों की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि रहते थे। वह बड़े ही तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाले, नवग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिष्मान। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, चित्तमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कि कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही ग्रहण कर लेते, और कोई जैसा भी वस्त्र दे देता उसको धारण कर लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते इन चारों भाइयों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरित थे। यह चारों महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इन महात्माओं को अपने आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आँखों में अश्रु भरकर इन सभी को नमस्कार किया तथा बड़े आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर प्रेम पूर्वक तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ है। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हो गया। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन प्राप्त करके रात को तुम्हारे ही घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्रह्मा, ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा
और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसों की संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करवाना चाहते हो तो यह पुण्य उसको दे दो। सो दूतों के ऐसे वचनों को सुनकर उसने प्रसन्न चित्त होकर अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। अब दोनों भाई देवताओं से पूजित किए तथा सब दूत अपने स्थानों को यथापूर्वक चले गए। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनाता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। राधे राधे भक्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।